हेलो क्लासमेट, आज आप इस वीडियो में पढ़िए 10th क्लास का 7.2 का जो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसका पढ़िए फर्स्ट नंबर सवाल। और ध्यान से सवाल को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 -1,7 है और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ये ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल में क्या हुआ। सबसे पहले वो चलिए पढ़िए इसे, क्या चलिए पढ़ना है, ठीक है। तो कोई चलिए नहीं पढ़ते नहीं, चलिए पढ़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए पढ़िएगा जरूर। तो इसको सबसे पहले ऐसे करना है। उसके बाद ध्यान से देखना क्या क्या बोला गया। 2 बिंदु दिया है, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? सीधा से देखो, बैठो सीधा से बैठो। 2 बिंदु है आपका, इसको मान लीजिए ए और बी है, ठीक है। तो बिंदु दिया गया, क्या क्या बिंदु दिया गया? -1,7 और क्या है 4,-3 और एक दिया गया, क्या दिया बोला गया है कि इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। किसमें? 2:3 में विभाजित कर रहा है। देखो हम मान लेते हैं, यहाँ पे P मान लेते हैं, ठीक है। इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को चलिए चलते हैं। क्या लिखेंगे? माना कि यहाँ से पहले लिखेंगे हल लिख करके, माना कि ए और बी रेखा खंड को P 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसको अभी हम क्या किए, इसमें थोड़ी ना दिया था, P थोड़ी दिया था, A नहीं दिया, B नहीं दिया था, सिर्फ खाली बिंदु दिया। समझ गए? क्या दिया? ये अनुपात दिया है। बस वही हम वही तो लिखे, माना कि ए और बी रेखाखंड को P 2:3 में विभाजित करते हैं। बस हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम चलेंगे। किसका पूछा कौन सी है इसमें? पूछा गया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का? P बिंदु का निर्देशांक, है ना। लिखेगा P आप यहाँ पे सम अधि विभाजन सूत्र भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जो पूछा गया है। P बिंदु का निर्देशांक, क्या लिखे हैं? P बिंदु का निर्देशांक। यहाँ पे विभाजन सूत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोलिए, विभाजन सूत्र क्या होता है? M1x2 प्लस M2 प्लस x2 बटे x2 लिख दिए, x1 होगा M1 प्लस M2 कोमा दे करके बोलिए M1/2 प्लस x, y, ठीक है। x और y का मान निकाल रहे हैं ना। ठीक, बोलिए कोमा के साथ बोलिए तो M1y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, है ना। तो इसमें हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 माने, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं M1 M2, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। बोलिए M1 कितना है उसमें? M1 2, ये गुणा में है कि नहीं? फिर ये क्या है बोलो? x2 कहाँ है? ये है ना, कितना है? 4, फिर प्लस है तो +2, ठीक है।
और आर्म 1 कितना है बोलिए? M1 है माइनस आर्म 2 कितना है? M2 3। उसके बाद गुना है इंटू x1 कितना है? -1 दे दिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से समझ में आएगा, नहीं देखिएगा तो समझ में आएगा। फिर बटे है, फिर आर्म 1 कितना है? 2। अब फिर प्लस है तो प्लस m2 कितना है? 3 हो गया। अब चलते हैं इसमें कोमा में y में, बोलिए m1 का मान कितना है? 2। y2 का मान कितना है? -3। फिर प्लस है तो प्लस m2 का मान कितना है? 3। वो y1 का मान कितना है? 7। ठीक, और नीचे क्या लिखेंगे? m1 ये वाला m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। ठीक, ब्रैकेट के बाद। ठीक है, अब इसको करिए, बोलिए 2 गुना 4 तो कितना होगा? 8। प्लस है तो प्लस, लेकिन यहाँ नहीं प्लस ना होगा, यहाँ पे माइनस होगा। आगे 1 गुना करेंगे -1, सॉरी 3 गुना -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -3 बटे यहाँ कितना होगा? ये जुड़ जाएगा 5, 3 5 ना होगा। फिर कोमा, उसके बाद क्या बोलिए कितना हो जाएगा? ये -6, का कि 2 गुना -3 है तो -6, प्लस है तो प्लस 7 गुना 3 7 या 21, ये 5 ये ना होगा। चलिए ठीक, अब बोलिए 5 बटे ये 5 कितना हो जाएगा? 5 बटे 5 कोमा, ये कितना हो जाएगा बोलिए? इसका मान कितना होगा? कितना होगा? -14 बटे 5 है 15 बटे 5 बोलता है 26 15 बटे को 5 होगा। 14 को घटाने के लिए नहीं आता है। माइनस है छोटा वाला, बड़ा वाला क्या है? प्लस है। अगर जहाँ प्लस 15 तो ये घटेगा, क्या होगा? घटेगा, तो घटेगा कितना हो जाएगा? 15 बटे 5। जब इसको हम कटाएंगे तो ये 5 तो कट जाएगा, तो क्या होगा बोलो? 1 है ना होगा? 1 कोमा, और ये कटाएंगे तो कटेगा कितना हो जाएगा? 3। 1 कोमा 3, तो ये निकल गया। तो लास्ट में लिखेगा अतः पी का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक कितना है बोलिए? निर्देशांक क्या था? x और y, यही था। तो आप ऐसे लिख दीजिए x और y, x का ये कर लिया y ठीक है, तो इसे ये लिख दीजिए 1,3 हो गया है। ये आपका एग्जाम में आने का चांस बनता है इस सवाल से। ठीक है, बस इतना लाइन लिख दीजिएगा, आप नीचे लिख दीजिएगा, एकदम सिंपल सब सवाल है। ठीक है, 7 पॉइंट में कुछ ही सवाल आपको मिलेगा और बहुत सिंपल सवाल है। बनाइए इसको, करिए।